14 मार्च को हुआ है चंद्र ग्रहण और वो भी कन्या राशि में। इसका प्रभाव सभी राशियों पे काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। कुछ राशियों में हो सकता है कि ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, कुछ राशियों में हो सकता है कि काफ़ी इमोशनल उतार चढ़ाव हो, और कुछ राशियों में हो सकता है कि इसका प्रभाव काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में, और धनु राशि के लिए इसका प्रभाव कैसे होगा ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है पूजा। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धनु राशि के लिए इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। हम जानेंगे आपके बिजनेस के बारे में, जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप वाइज, स्टूडेंट्स के लिए और हेल्थ के लिए ये समय कैसा होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बिजनेस वाइज ये समय आपके लिए कैसा होगा। बिजनेस की अगर हम बात करें तो इस समय पे आपको बिजनेस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करने की ज़रूरत है। ऐसा दिख रहा है कि काम में थोड़ा सा आपका टेक इट ईजी एटीट्यूड हो गया है। आप काफ़ी कंफ्यूज फील कर रहे हो, या आगे क्या करना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ा सा आप आराम से अपने पेस पे काम कर रहे हो। पर प्लीज़ थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा आपको काम को पिकअप करना चाहिए, नहीं तो सब चीज़ें काफ़ी डिले होती जाएंगी आपकी। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि नया कुछ आपको स्टार्ट करना है, काफ़ी टाइम से आपने सोच रखा है वो चीज़, ओके। या ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी नया कुछ है जो आपने स्टार्ट किया है, पर बहुत ही धीरे पेस पे वो चल रहा है, आप उसको जल्दी जल्दी करके काम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ डिले आ रही है, या मे बी आप ही उसमें एफर्ट नहीं डाल रहे हो। तो प्लीज़ इस समय पे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स कीजिए, थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम्स उसमें दिखाई दे सकते हैं, ओके। ऑल्सो अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है तो हो सकता है उनके भी तरफ से डिले हो रहा हो, या हो सकता है डिसीजंस में काफ़ी लाइक जैसे वो कुछ सोच रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो डिसीजंस पे आप नहीं आ पा रहे हो, उसके वजह से भी डिले हो सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको बिजनेस में लाइक ध्यान देके काम करना चाहिए, नहीं तो लाइक जो आपने एक्सपेक्ट किया था आगे, उसमें काफ़ी आपको लाइक दिखेगा कि वो पिकअप ही नहीं कर रहा है, या ग्रोथ नहीं मिल रही है, या जैसे आपने सोचा था वैसे बिजनेस नहीं चलेगा आपका, ओके। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए, डिसीजंस थोड़े से जल्दी जल्दी लीजिए, और थोड़ा सा लाइक एफर्ट पुट इन कीजिए। पता है ये समय पे आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, या काम में मन भी नहीं लग रहा होगा, पर प्लीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बिजनेस में, ओके। चलिए अब चलते हैं और जानते हैं कि रिलेशनशिप वाइज ये समय आपके लिए कैसा होगा। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप वाइज सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। हो सकता है कि सिर्फ आप आपके पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, बस उतना ही थोड़ा सा उनको लग सकता है। तो मेरी राय यही होगी कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइक बिजनेस में या जॉब में, अगर कुछ भी इश्यूज़ है वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। हो सकता है वो कुछ आइडिया दे आपको, या सजेशंस दे जो आप इम्प्लीमेंट कर सको, और फिर लाइक उसमें आपको फ़ायदा हो सके। तो कुछ भी इश्यूज़ है प्लीज़ अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए। थोड़ा सा जब आप बात करोगे आपका मन भी हल्का होगा, और थोड़ा सा लाइक एक गाइडेंस भी मिलेगी आपको, ओके। तो रिलेशनशिप वाइज सब कुछ ठीक है, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। जो लोग एक रिलेशनशिप में है पर मैरिड नहीं है, उनके लिए डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट समय दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, और आपके रिलेशनशिप ब्रेक होने के भी चांसेस है। तो थोड़ा सा आप संभल के चलिए। लाइक अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही हो तो उधर ही उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बात को बढ़ाइएगा मत, नहीं तो थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज रिलेशनशिप वाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए अब बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लोग एक जॉब में है उनके लिए ये समय कैसा होगा। जो लोग एक जॉब में है, करंटली आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारा वर्क प्रेशर है, काफ़ी स्ट्रेस फील हो रहा है आपको काम में, और थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है कि जॉब की इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, ओके। काम आपका एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ आप लाइक अनवांटेड थॉट्स मत लाइए आपके दिमाग में। काम ठीक ठाक है, आप फोकस करके काम कीजिए और डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन देके काम कीजिए, एंड डेफिनेटली ये 15 दिन में जो भी आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या ऐसे लग रहा है कि लाइक जॉब जाने के चांसेस है, या आपको ऐसे लग रहा है कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है आपके साथ और पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ये सब सिर्फ आपके थॉट्स में है, रियलिटी नहीं है, ओके।
तो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए, आपके काम पे फोकस करके आप डेफिनेटली उस काम को पूरा कीजिए, उसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि हेल्थ वाइज आपके लिए ये समय कैसा होगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में मेजर इश्यूज कुछ भी नहीं है, बस जो काम का प्रेशर है, जैसे बिजनेस में मैंने बोला कि थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, या कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, या जॉब में जैसे मैंने बोला लाइक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या वर्क प्रेशर। तो थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दीजिए, कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी आप पिकअप कीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपको करना चाहिए ताकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो आपका। ओके, हेल्थ ठीक रहेगी तो काम पे भी बेटर फोकस हो पाएगा, तो कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी ज़रूर कीजिए आप। ऑलराइट, और ऑल्सो ऐसे हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक बीमारी आपको इधर है, आपने बताया हुआ है, या घर पे हो सकता है आपने बताया ही नहीं है। ओके, अगर आपको पता है कि कुछ ना कुछ एक इशू हो रहा है तो प्लीज़ उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को आपको दिखाने की ज़रूरत है, नहीं तो छोटी सी जो चीज़ है अभी वो काफ़ी बड़ी बन सकती है। ओके, तो अगर आपने घर पे बताया है, वो सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए, मना मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो ये छोटी सी बीमारी आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है आपके लिए। और चलिए अब चलते हैं और जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आप जितने एफर्ट्स पुट इन कर सकते हो उतने एफर्ट्स पुट इन कीजिए, आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा इस समय पे। ऑल्सो जो लोग लाइक फोकस नहीं कर पा रहे थे पढ़ाई पे, या जो इश्यूज थे, तो अभी आप देखोगे कि अच्छे से मन लगाकर भी आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, जो लोग रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं। ऑल्सो अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे कि कहीं आपको एडमिशन चाहिए था, कहीं दूर जाके आपको पढ़ाई करनी है, वो अब्रॉड भी हो सकता है या घर से दूर किसी और स्टेट में या कहीं और आपको जाके अगर पढ़ाई करनी थी, वो भी अभी काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप ट्राई कीजिए अभी और आपको डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगी कि समय अभी काफ़ी ठीक ठाक है। हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप काम कर रहे हो पर उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी जो समय है ये चेंज अराउंड हो जाएगा। अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको आप मत खोइए, बिकॉज अभी अगर आप लाइक काम में डिले करोगे या थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन्स फील हो रहा है, तो आप सोचोगे कि चलो अभी नहीं करते हैं, वो बाद में काम करते हैं। तो आपकी तरफ से कुछ डिले मत कीजिए, नहीं तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इस समय पे बिजनेस में स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आपको ज़रूरत है। काम को थोड़ा सा पेस बढ़ाइए, नहीं तो हो सकता है जो आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और हो सकता है कि बाद में आपको उसका रिग्रेट फील हो। ओके, रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप्स में मैंने बोला कि पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी अच्छा लाइक अंडरस्टैंडिंग रहेगा। अगर आपको कुछ इश्यूज है उनके साथ आप डिस्कस कीजिए, वो कुछ सोल्यूशंस दे सकते हैं आपको। ऑल्सो जो एक रिलेशनशिप में है पर मैरिड नहीं है, उनको डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप की तरफ। हो सकता है कुछ एक आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। जॉब में भी जैसे मैंने बोला कि जॉब में लाइक काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, वर्क प्रेशर है, काम तो बहुत है, पर जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, या हो सकता है जॉब की थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपको। पर ये टाइम बहुत ही लाइक ये सब आपके मन में चल रहा है, ये रियलिटी नहीं है। प्लीज़ फोकस कीजिए, काम अपना टाइम पे पूरा कीजिए और 100% दीजिए उस काम को। उसके रिजल्ट्स आपको पक्का देखने को मिलेंगे 10-15 दिनों में। ओके, और हेल्थ की अगर हम बात करें, मेजर कुछ भी नहीं है हेल्थ में, बस एक रेगुलर कुछ भी आप एक्टिविटी पिकअप कीजिए। और अगर कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, जब वो चीज़ छोटी है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, तभी के तभी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए भी जैसे मैंने बोला बहुत ही अच्छा समय है, जितने एफर्ट्स आप डालोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे। ऑल्सो जो लोग अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं या बाहर कहीं जाके आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। ओके, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस, एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। थैंक यू।